देखा जाए तो जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है। दंगाइयों ने हिंसा कर जो गलती की, अब शायद दंगाई और आरोपी भी ये सोच रहे होंगे कि गलती हो गई, प्रशासन पर पत्थर फेंके। और संभल की कुछ इस तरह की तस्वीर 24 नवंबर के दिन सामने आती है, क्योंकि अब प्रशासन फुल ऑन एक्शन मोड में है, क्योंकि आदेश योगी का है। योगी ने ठाना है संभल को उसका पुराना स्वरूप लौटाना है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक बार आर पार हो जाए, आदेश लखनऊ से हाईकमान का आता है तो काम में तेजी भी दिखाई देने लगती है। संभल एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं और होलिका दहन स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को तुड़वा देती हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा अवैध अतिक्रमण हटाकर होलिका दहन स्थल को कब्जा मुक्त करती हैं, तो कब्जाधारियों को चेतावनी भी देती हैं कि अगर अब कब्जा किया तो तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि लीगल एक्शन भी होगा। यहाँ पर पीछे की तरफ होलिका दहन स्थल है, बहुत प्राचीन समय से, और उसके लिए मार्ग भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पुराना द्वार है, उस पर अंकित भी है होलिका दहन स्थल। उसके लिए यहाँ से रास्ता था जाने का मार्ग, उस मार्ग को इन लोगों ने अतिक्रमित कर रखा था, उसको भी हटवाया गया। संभल में सिर्फ खुदाई और तुड़ाई ही नहीं चल रही है, अब संभल को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। संभल को अब अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह ही प्रमुख तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। संभल के वैभव को वापस लाने के लिए और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए संभल प्रशासन ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है। मकसद है संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने का। और ये जब हम अपनी जड़ों को जानेंगे तभी हम आगे की यात्रा को भी, आगे की जो हमारी उपलब्धि है, आगे जो हमें अचीव करना है, जो हमारा एम है, उसको हम ध्यान में रख पाएंगे, उसको जारी रख पाएंगे। तो उसी प्रयास में यह है कि हम ग्रंथों को पुनर्जीवित करें। हिंदू धर्म ग्रंथ और साधु संत कहते हैं कि 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ हैं और भगवान विष्णु का अंतिम कल की अवतार भी यहीं पर होगा। तो प्रशासन सनातन के सबूत तलाश कर आगे के काम में जुटा है। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि चिंता मत करो, काम सिस्टम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़ा है कि संभल का वैभव लौटाना है। अब कैसे वो वैभव वापस लौटेगा, ये आपको बताते हैं। संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और वो जमीनी स्तर पर दिख भी रही है। संभल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अयोध्या, मथुरा की तरह ही पूरे संभल को विकसित किया जाएगा। 87 तीर्थों और 5 महातीर्थों का विकास भी किया जाएगा। पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा पूरे संभल क्षेत्र को। आपको बता दी, बार बार कहा जाता है कि कलयुग में जो कल्कि देवता का अवतार होना है वो संभल से ही होना है, इसलिए अब पुनर्निर्माण किया जाएगा पूरे संभल क्षेत्र का, ताकि दूर दराज से लोग यात्रा करने के लिए भी आए। कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि अपराधियों का खात्मा करने के लिए मिशन ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एक बार फिर से 4 जगहों पर योगी की पुलिस ने बदमाशों का सामना किया। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने का काम लगातार जारी है। योगी की पुलिस एक एक कर बदमाशों को लंगड़ा बना रही है। बाबा की पुलिस कह रही है, उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो लंगड़ा होकर ही चलोगे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बुलंदशहर में पुलिस ने अपराधियों को एक बार फिर बता दिया कि योगी राज में नो अपराध। राजधानी लखनऊ में मुठभेड़। प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज शुरुआत राजधानी की तस्वीर से ही। यहां 3 बदमाशों से सामना हुआ तो बाबा की पुलिस ने पैर को ही निशाना बनाया
मकसद साफ था कि अपराधी किसी हाल में भाग ना पाएं। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भाग निकला। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों ने 7 जनवरी को नवाबगंज गोंडा में अपहरण और लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से एक तो वो कार थी जिस कार से डॉक्टर साहब का अपहरण और उनका जहर पुरानी हुई थी, और डॉक्टर साहब का मोबाइल जिससे ऑनलाइन उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया था वो भी बरामद हो गया। 2 इनके पास तमंचे 315 बोर के भी बरामद हुए और बाकी और भी कार्रवाई की। मेरठ में शिकंजे में लुटेरा। यूपी की पुलिस पूरी मुस्तैदी से हर जगह बदमाशों पर नजर गड़ाए रहती है। लखनऊ के बाद मेरठ की ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ भी योगी की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को अपने शिकंजे में लिया है। मेरठ पुलिस ने 40 लाख की लूट को अंजाम देने वाले अपराधी को मुठभेड़ में गोली मारी और बता दिया कि यूपी में अपराध करना कितना बड़ा गुनाह है। जनाब विशाल ने 24 घंटे पहले ही लूट को अंजाम दिया था, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि विशाल के साथी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी बता रही है कि वो भी बच नहीं पाएंगे। झांसी विभाग स्टेशन के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर बाद ये पुलिस को ये आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रोकने का इशारा किया तो इसने रुकने की बजाय पुलिस को फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहाँ इसका उपचार किया जा रहा है। इसके पास से हमें एक बैग मिला जिसमें कुछ आभूषण और नकदी है। इसके साथ जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो इसके पास से बरामद हुई। इसके साथ ही एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा इसके पास से बरामद हुआ है। कानपुर के पनकी में एनकाउंटर। यहाँ भी बदमाशों का सामना योगी की पुलिस से हुआ। पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस बदमाशों के बीच धाए गोलियां चली। शातिर बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, जो अब शिकंजे में है। साथ ही एक और बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में इनामी बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद अपने शिकंजे में लिया है। शातिर गोकश के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद की है। 1, 2 या फिर 10 नहीं, बल्कि बाबा के आदेश के बाद ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए यूपी की पुलिस सैकड़ों बार अपराधियों और बदमाशों को सीधी और साफ संदेश दे चुकी है कि यहाँ अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के 57वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। 20 जनवरी का ये पूरा कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे और 57वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप शपथ लेंगे, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। 20 जनवरी का दिन बेहद खास अमेरिका की राजनीति के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अमेरिका के 57वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने दमदार तरीके से अमेरिकी चुनाव को जीता। और ऐसे में ये बताया कि कितनी लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप की पूरे अमेरिका में है। लोगों ने जबरदस्त तरीके से पूरा एकदम समर्थन दिया। जीत के दावेदारी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को आगे रखा। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त का मुकाबला था और अब वो क्षण आ गया है जिसका इंतजार अमेरिका कर रहा है। 20 जनवरी की तारीख होगी जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और एस जयशंकर उस शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे।